वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द मम्मी। ये मूवी 1999 में आई थी। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 3000 साल पहले का ग्रिप्स दिखाया जाता है। ग्रिप्स इजिप्ट की राजधानी हुआ करती थी। वही इंगोटैप नामक एक पादरी था। वो मुर्दों में जान डालने की कला बखूबी जानता था। फिरौन की एक माशुका थी जिसका नाम अनकसुनामुन था। फिरौन के अलावा अनकसुनामुन को हाथ लगाने की इजाजत और किसे नहीं थी। पर फिरौन का पादरी इंगोटैप और अनकसुनामुन एक दूसरे से प्यार करते थे। अनकसुनामुन चुपके से इंगोटैप से मिलने के लिए चली जाती है, पर फिरौन अनकसुनामुन के पीछे जाता है, लेकिन इंगोटैप धोखे से फिरौन को मार देता है। अनकसुनामुन इंगोटैप से वादा लेती है कि तुम मुझे वापस जिंदा करोगे, और वो अपने आप को खंजर मार लेती है। राजा के वफादार इंगोटैप का पीछा करते हैं, पर इंगोटैप भाग जाता है। बाद में इंगोटैप कुछ गद्दारों की मदद से अनकसुनामुन की लाश चुरा लेता है, और उस लाश को लेकर इंगोटैप रेगिस्तान की गहराइयों में मुर्दों के शहर में चला जाता है, जिसका नाम हमुनात्र होता है। इस जगह पर मिस्र के शहजादों को दफनाया जाता था, और वहाँ मिस्र का कीमती खजाना रखा हुआ था। इंगोटैप अनकसुनामुन की लाश को जिंदा करने वाला होता है। तभी वहाँ पर फिरौन के वफादार इंगोटैप को पकड़ लेते हैं और उसे होमदाई की सजा सुनाते हैं। दरअसल इंगोटैप और उसके वफादारों को इस तरह जिंदा मम्मी बनाने की सजा सुनाई गई थी। कई हजार सालों तक कई देशों की सेनाओं ने हमुनात्र के धरती के लिए लड़ाई की। वे इस बात से अनजान थे कि इस धरती के नीचे क्या दफन है, लेकिन बादशाह के वंशज आज भी इस जगह की रखवाली कर रहे हैं। अब अगले सीन में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर ओकोनल को दिखाया जाता है। वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसके सारे दोस्त लड़ाई में हार जाते हैं और ओकोनल वहां से भाग जाता है। अब हमें 3 साल बाद का कायरो शहर दिखाया जाता है, जहाँ हमें इवलिन को दिखाया जाता है। वो एक लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और कुछ करते हुए उससे गड़बड़ी हो जाती है और वो सारी लाइब्रेरी को तहस नहस कर देती है। तभी इवलिन का भाई लाइब्रेरी में आता है। उसका नाम जॉनर्थन होता है। वो एक अनोखी चीज लाया था और वो इवलिन को दिखाता है। इवलिन उस चीज को देखती है। दरअसल वो चीज एक चाबी होती है और उस चीज के अंदर एक नक्शा होता है, और वो नक्शा होता है हमुनात्र का, जिसे मुर्दों की नगरी भी कहा जाता है। इवलिन नक्शा लाइब्रेरी के इंचार्ज को दिखाती है, पर वो उस नक्शे को जला देते हैं। बाद में इवलिन का भाई इवलिन को बताता है कि वो अनोखी चीज उसने एक अमेरिका से चुराई थी और वो जेल में कैद है। बाद में इवलिन और जॉनर्थन ओकोनल से मिलने के लिए जेल चले जाते हैं और उससे घुमा फिरा के सवाल पूछने लगते हैं, पर ओकोनल कहता है कि तुम यहाँ पर हमुनात्र के बारे में पूछने के लिए आए हो। इवलिन उसे हाँ कहती है। ओकोनल इवलिन को जेल के नजदीक बुलाता है और जबरदस्ती से उसे किस करने लगता है। बाद में ओकोनल को फांसी की सजा देने के लिए लेके जा रहे होते हैं। इवलिन पैसे देकर ओकोनल की जान बचा लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इवलिन, जॉनर्थन और ओकोनल हमुनात्र जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये सारे लोग हमुनात्र जा रहे होते हैं, तभी इनकी मुलाकात कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ से होती है। वो भी हमुनात्र जा रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग रेगिस्तान में खड़े होते हैं। दरअसल सूरज की पहली किरण जब तक हमुनात्र के धरती पर ना पड़े तब तक हमुनात्र दिखाई नहीं देता, और थोड़ी देर में ये हमुनात्र में दाखिल हो जाते हैं। हमुनात्र में दाखिल होने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी खोज शुरू करते हैं। सारे लोगों को हमुनात्र में खजाना और कीमती चीजों का लालच होता है, लेकिन इवलिन यहाँ पर खुफिया काले जादू की किताब ढूंढने आई थी। दरअसल इवलिन को मिस्र की खुफिया बातों में काफी दिलचस्पी होती है। अब ये सारे लोग यहाँ पर खोज और खुदाई करना शुरू करते हैं। खुदाई करते हुए इवलिन को एक मकबरा मिलता है। इस मकबरे में पिछले 3000 साल से कोई दाखिल नहीं हुआ। दरअसल ये नेपच्यून कमरा था। यहाँ पे मम्मी बनाई जाती थी। आगे ये चलते चलते हाथ में मशाल लिए अंदर की ओर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक बुत दिखाई देता है और खुदाई को लेकर कुछ अमेरिकी और ओकोनल के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन तभी इवलिन की नजर बुत के नीचे के तहखाने पर चली जाती है और इवलिन कहती है कि हम यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए हैं। वो आगे कहती है कि आप यहाँ पर खुदाई करें, हम दूसरी जगह जाकर खुदाई करते हैं, और इवलिन ओकोनल को लेकर तहखाने की ओर निकल पड़ती है। नीचे तहखाने में आकर इवलिन और ओकोनल खुदाई करना शुरू करते हैं। खुदाई करते हुए उन्हें वहाँ पर एक ताबूत मिलता है और वो सारे लोग ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सारे लोग भागते हुए बाहर की ओर चले जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो अमेरिकी लोग थे उन्होंने जो मजदूर लाए थे उन्हीं में से कुछ मजदूरों की त्वचा गल गई है, क्योंकि उन्हें भी एक ताबूत मिला था और उस ताबूत के अंदर उन्हें काले जादू की किताब मिलती है और उस ताबूत के अंदर नमक की बाफ होती है, इसलिए उनकी त्वचा गल जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये सारे लोग खंडर में टेंट लगाकर आराम कर रहे थे। तभी इवलिन का भाई अपने अमेरिकी दोस्तों से शराब चुरा कर लाता है और पीता है। वो शराब इवलिन और ओकोनल भी पीते हैं, पर इवलिन को वो शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है। इवलिन ओकोनल के नजदीक आती है। वे दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तब तक इवलिन सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आकर
आकर इन सारों के ऊपर हमला कर देते हैं और इनकी सारी चीजें तहस नहस कर देते हैं और इन्हें आगाह करते हैं कि ये जगह छोड़कर निकल जाए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल ये सारे लोग बादशाह के वफादार वंशज होते हैं और ये यहाँ पर हमुनात्रा के खजाना और आदि रहस्यमय चीजों की रखवाली कर रहे थे। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि इवलिन उस ताबूत को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुल नहीं पाता। तभी इवलिन का भाई इवलिन को एक चीज दिखाता है। दरअसल ये वही चीज है जो ओकोनल से जोनाथन ने चुराई थी और जिसमें हमुनात्रा का नक्शा था। वो चाबी होती है और ये उस चाबी की मदद से ताबूत खोलने की कोशिश करते हैं और ताबूत खुल जाता है। लेकिन उस ताबूत में जो मम्मी होती है वो अब तक गल रही थी। इवलिन ने अब तक ऐसी मम्मी नहीं देखी थी क्योंकि ये मम्मी लगभग 3000 साल पुरानी होती है। इवलिन कहती है कि ऐसी सजा सिर्फ बादशाह से बगावत करने वाले को ही दी जाती थी और इस चीज का इतिहास में कोई जिक्र नहीं। बाद में इवलिन, ओकोनल और जोनाथन सारे मकबरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर इवलिन उस अमेरिकी विशेषज्ञों के पास काले जादू की किताब देखती है और कहती है कि ये एक विशेष चाबी से खुलती है। बाद में इवलिन ओकोनल के पास जाती है और कहती है कि उसे उस मम्मी के ताबूत से मांस खाने वाले कीड़ों की कंकाल मिले और इन कीड़ों ने उस मम्मी को बड़े आराम से खाया है। बाद में ये सारे सोने के लिए चले जाते हैं। रात के वक्त इवलिन छुपके से अमेरिकी विशेषज्ञों से वो काले जादू की किताब चुरा लेती है क्योंकि जिस चाबी से वो ताबूत खुला था उसी चाबी से ये किताब भी खुलेगी और इवलिन उस किताब को पढ़ने लगती है। अचानक से हवाई चलने लगती है, डरावनी आवाज सुनाई देती है, सारे लोग उठ जाते हैं। जो अमेरिकी विशेषज्ञ होता है वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए और किताब छीन लेता है। लेकिन तब तक जो मकबरे में इवलिन को मम्मी मिली थी वो वापस जिंदा हो जाती है और सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी एक अमेरिकी भागते भागते गिर जाता है और उसका चश्मा गिर के टूट जाता है। वो जोर से आवाज देता है पर उसके लिए वहाँ कोई नहीं रुकता। थोड़ी देर में वहाँ पर जिंदा हुई मम्मी आती है और उस आदमी की जुबान और आंखें नोच लेती है। दरअसल जिन्होंने काले जादू की किताब का संदूक खोला था उन सबको मारकर ये मम्मी अपना पूरा शरीर बनाएगी। आगे इवलिन, ओकोनल और जोनाथन भाग रहे थे लेकिन रास्ते में एक भूचाल आ जाता है और रेत के अंदर से मांस खाने वाले कीड़े बाहर आ जाते हैं। ये वापस भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं लेकिन इवलिन गलती से खुफिया दरवाजे से कहीं और पहुंच जाती है। इवलिन काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसे वहाँ पे वो अमेरिकी दोस्त मिलता है। इवलिन उसके पास बात करने के लिए जाती है लेकिन जैसे ही इवलिन उसे देखती है वो डर के मारे चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी आंखें और जुबान नहीं होती। और जैसे ही इवलिन पीछे की ओर देखती है तो वो मम्मी इवलिन के पीछे खड़ा होता है और वो इवलिन से कहता है कि मुझे जगाने के लिए शुक्रिया अनकसुनामुन। इवलिन बहुत डर जाती है। उतनी ही देर में वहाँ पे ओकोनल, जोनाथन और कुछ अमेरिकी लोग आ जाते हैं। ओकोनल भी उस मम्मी को देखकर घबरा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए मम्मी के ऊपर फायरिंग करने लगता है और वहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है। भागते हुए इनके सामने 10-12 लोग बंदूक लेकर खड़े होते हैं। दरअसल ये बादशाह के वंशज होते हैं जो एक दिन पहले इन सब को आगाह करने के लिए आए थे कि यहाँ से चले जाओ, पर इन सारों ने उनकी बातें नहीं सुनी। आगे ओकोनल कहता है कि मैंने उस मम्मी को मार दिया, पर वो बादशाह का वंशज कहता है कि वो नहीं मारा और आगे कहता है कि तुमने उसे जगाकर ऐसे घटनाक्रम को जन्म दिया है कि अब उसे रोकना नामुमकिन है और वो आगे न जाने कितने लोगों की जान लेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अमेरिकी खंडरों में घूम रहा था और वो मम्मी उसे पकड़ लेती है और सीन चेंज होता है। अब ये सारे लोग इजिप्ट के शहर कायरो में चले जाते हैं। इन सारों का वहाँ से भागने का प्लान होता है पर इवलिन कहती है कि हमने उसे जगाया तो हम ही उसे मारेंगे। इस बात पे ओकोनल और इवलिन के बीच बहस हो जाती है और ओकोनल वहाँ से गुस्से से बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मास्क पहने हुए एक इंसान को देखते हैं और उस आदमी के पास वही अमेरिकी आदमी होता है जो हमुनात्रा के खंडर में गुम हो गया था। दरअसल वो अमेरिकी उस मम्मी का गुलाम हो गया था और काले जादू की किताब वाला मकबरा जिन्होंने खोला था उन सब के शरीर को नोच कर अब ये मम्मी अपना पूरा शरीर बनाएगी और इस काम में वो अमेरिकी उस मम्मी की मदद कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि ओकोनल, जोनाथन और कुछ अमेरिकी लोग शराब पी रहे होते हैं पर शराब पीते हुए अचानक से शराब और पानी खून में तब्दील हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो मम्मी इनके पीछे पीछे कायरो शहर में आ गई है। ओकोनल भागते हुए इवलिन के पास चला जाता है और कहता है कि वो मम्मी यहाँ पर आ गई है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि बादशाह के वंशज एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। तब इवलिन बताती है कि वो जागने के बाद सबसे पहले उसने मुझे अनकसुनामुन करके पुकारा। दरअसल इस मम्मी का नाम इंगोटैप होता है और इन्होंने कसम खाई थी कि इंगोटैप को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं होने देंगे, लेकिन तुम सब ने किए पर पानी फेरा दिया। आगे वो कहते हैं कि वो मम्मी एक मौत का सौदागर है, अब न जाने वो कितनी लोगों की जान लेगा। आगे ओकुनल पूछता है कि उसे बिल्लियां क्यों पसंद नहीं। उस पर उसे बताते हैं कि बिल्लियां अंधेरी दुनिया की रखवालदार होती है। जब तक इंगोटैप अपना पूरा शरीर वापस
तेज नहीं बनाएगा तब तक वो बिल्लियों से डरेगा। इधर इंगोटैप के खौफ से सारे लोग अब इंगोटैप के गुलाम बन चुके थे और सारे लोगों में डर का माहौल होता है। बाद में इंगोटैप एक एक करके संदूक खोलने वाले सारे लोगों को मारकर अपना शरीर पूरा बना लेता है और इस सब में उसका साथ वो अमेरिकी आदमी देता है, उसका नाम बेनी होता है। फिर इंगोटैप इवलिन को लेकर वापस हमुनात्र चला जाता है। यहाँ पे वो इवलिन की बलि देकर अपनी माशूका अनुक्सुनामुन को जिंदा करने वाला था। ओकोनेल और जॉनथन और बादशाह का वंशज का एक सरदार इवलिन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और उस सब में उनकी मदद करता है विल्सन। ये ओकोनेल का दोस्त होता है और उसके पास एक प्लेन होता है और वो इन सारों को हमुनात्र लेके चला जाता है। उधर इंगोटैप और इवलिन हमुनात्र पहुंच जाते हैं और उनके साथ वो अमेरिकी गद्दार यानी बेनी होता है। आगे ओकोनेल और उसकी टीम भी हमुनात्र पहुंच जाते हैं। इंगोटैप इनके प्लेन को देख लेता है, इसलिए इंगोटैप अपने जादू से रेगिस्तान में एक तूफान लाता है और इनके प्लेन पर हमला कर देता है। उस रेतीली तूफान में इंगोटैप का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो अपने रेत के मुंह से इन्हें निगलने की कोशिश करता है, पर ओकोनेल को बचाने के लिए इवलिन इंगोटैप को किस करती है और तूफान रोकने की कोशिश करती है। तूफान रुक जाता है, पर प्लेन में रेत घुसने के कारण प्लेन क्रैश होता है। ये सारे बच जाते हैं, पर पायलट विल्सन शहीद हो जाता है। अब अगले सीन में हम इंगोटैप को देखते हैं। इंगोटैप इवलिन को लेकर मकबरे में चला जाता है। इस बार ये सारे मकबरे अलग दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे सारा मिस्र का हजारों साल पुराना खजाना नजर आ रहा था। ओकोनेल और उसकी टीम भी मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं। इंगोटैप अपने वफादार गुलामों की मम्मी जिंदा करता है और ओकोनेल और उसके दोस्तों को मारने का आदेश देता है। उधर ओकोनेल भी इतना सारा खजाना देखकर हैरान हो जाता है। जॉनथन ओकोनेल से पूछता है कि वो थोड़ा खजाना ले ले, पर ओकोनेल उसे साफ साफ मना कर देता है। आगे इंगोटैप की गुलाम मम्मी ओकोनेल पर हमला कर देती है, पर ओकोनेल काफी बहादुरी से उनसे लड़ता है और उन्हें मार देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इवलिन को बांधकर एक ताबूत के ऊपर सुलाया था और उसके बगल में अनुक्सुनामुन की मम्मी होती है। इंगोटैप मंत्र पढ़ रहा था और इवलिन को खंजर मारने वाला होता है, पर तब तक जॉनथन वहां आ जाता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है कि उस अमुंड्रा की सोने की किताब मिली। इवलिन कहती है कि वो किताब पढ़े, इस किताब से ही तुम इंगोटैप को मार सकोगे। इवलिन का भाई किताब पढ़ने लगता है। किताब पढ़ते ही कुछ और मम्मी जाग जाती है और वो सारी मम्मी बादशाह की वफादार होती है। वो मम्मी अनुक्सुनामुन की तरफ बढ़ने लगती है और उसे पकड़कर उसे मार देती है। इस बात से इंगोटैप बौखला जाता है और ओकोनेल पर हमला करता है। इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इंगोटैप ओकोनेल पर हावी हो रहा था और वो ओकोनेल को पटक पटक कर मार रहा था। इधर जॉनथन किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ सिंबल समझ नहीं आ रहे थे। तब इवलिन उसे सिंबल बताने के लिए कहती है और जॉनथन की मदद करती है। जॉनथन सही मंत्र पढ़ता है, जिस वजह से इंगोटैप पाताल लोक में पहुंच जाता है और मारा जाता है। फिर हमें बेनी को दिखाया जाता है और वो काफी सारा सोना बैग में भरकर पिरामिड से बाहर जा रहा था, लेकिन वो बैग एक जगह पर रख देता है और सारे पिरामिड तहस नहस होने लगता है। सारे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और काफी मुश्किल से तीनों बाहर की ओर चले आते हैं। इधर बेनी को बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता और वो अंदर ही अटक जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।